क्या आपने कभी ऐसे से भारतीय शहर का नाम सुना है जो किसी भारतीय राजा के नाम पर नहीं बल्कि इटली की एक रानी के नाम पर रखा गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि असम के इस छोटे से शहर का संबंध ही ब्रिटिश साम्राज्य, विश्व युद्ध और भारत की औद्योगिक क्रांति से जुड़ता है? दरअसल ये शहर है मार्गरीटा, असम का वह शहर जिसे कोल क्वीन कहा जाता है। लेकिन इस शहर की कहानी सिर्फ कोयले तक नहीं है, बल्कि यह कहानी है सपनों की, प्रवास की, संघर्ष की और उस इतिहास की जो आज भी इस मिट्टी में सांस लेता है। आज से करीब 150 साल पहले यह इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। न कोई बड़ा शहर था, न कोई उद्योग धंधे, न कोई रेलवे स्टेशन, लेकिन एक सर्जन डॉक्टर जॉन बेरी व्हाइट की नज़र यहाँ पे पड़ी और फिर उन्हें मिला काला सोना, जिसे कोयला भी कहा जाता है। एक ऐसा खनिज जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की फैक्ट्रियों, ट्रेनों और व्यापार को गति दी। रिमोट एरिया था, इसमें पहले सिर्फ जनगोष्ठी लोग ही इसमें रखता था। एक जंगल रिमोट एरिया था, उसमें ये पूरा प्रांत दक्षिणपुर डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता था। उस समय 1880 से 82 तक इस जंगल में हमारा जो डॉक्टर जॉन बेरी है, एक सर्जन थे, लखीमपुर सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन थे। उन्हीं के द्वारा इसमें घूमने आने से वो लोग का जो हाथी का पेड़ में जो लिक्विड मिला वो एनालाइज किया, तो उसमें आपको ऑयल मिला। तो उन्होंने पहले बार्मा ऑयल कंपनी को फाउंड किया। उसका बाद उन्होंने देखा इसमें बहुत पोषण कोल है, कोल का भंडार है, ऑयल है, गैस है, सब कुछ है। तो उन्होंने आसाम रेलवे ट्रेडिंग एंड कंपनी बनाएगा। तो डॉक्टर जॉन बेरी व्हाइट सर्जन थे, तो उसी का बाद ही इस एरिया बहुत सा डेवलपमेंट हुआ। साल था 1889। इटली के राजा अम्बर्टो प्रथम की पत्नी रानी मार्गरीटा ऑफ सेवॉय भारत आई। ब्रिटिश सरकार ने उनके सम्मान में इस नए उभरते खनन नगर का नाम रखा मार्गरीटा। सोचिए, असम के सुदूर पूर्व में बसा एक शहर और उसका नाम इटली की एक रानी पर। शायद भारत में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते होंगे। यहाँ पर कोयला निकला तो मजदूर आए, रेलवे आया तो बस्तियाँ बस गईं और देखते ही देखते एक छोटा सा इलाका शहर बन गया। बिहार से लोग आए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग आए, झारखंड और बंगाल से लोग आए, उड़ीसा से लोग आए। और यही वजह है कि आज मार्गरीटा और तिनसुकिया के कई इलाकों में भोजपुरी, हिंदी, असमिया, बंगाली और कई अन्य भाषा सुनाई देती है। यह शहर सिर्फ शहर नहीं है, बल्कि संस्कृतियों का संगम भी है। दरअसल धरती के नीचे एक दुनिया विद्यमान है। जब हम कोयले की बात करते हैं तो अक्सर बिजली याद आती है, लेकिन उस बिजली के पीछे हजारों मजदूरों का पसीना होता है। कई बेड़ियां ऐसी रहीं जिनकी सुबह खदान से शुरू होती थी और शाम खदान पर खत्म। कोयला सिर्फ ईंधन नहीं था, बल्कि यहाँ की रोजी रोटी का महत्वपूर्ण जरिया था। मार्गरीटा कब हुआ, क्यों हुआ? तो आपको हम पहले बताया था, जो पहले शिप नदी से नौका से वो हमारा बुरीडिंग से ब्रह्मपुत्र तक रॉ मटेरियल लेके वो लोग बे ऑफ बंगाल लेके लंदन तक लेके जाते थे। तो फिर जो रेनी सीजन में, तो विंटर में तो पानी खत्म हो जाता, तो वो लोग 1894 में एक डिब्रूगढ़ से लीदू तक एक पैसेंजर ट्रेन या माल धोने वाला गाड़ी चलने के लिए एक ट्रैक बनाया, जो अभी फिलहाल जो मार्गरीटा स्टेशन है वो उसी समय का बना हुआ है स्टेशन। और इसका थोड़ा आगे ही एक डिहिंग ब्रिज मिलेगा, रेलवे ब्रिज। डिहिंग नदी, हाँ, डिहिंग नदी के ऊपर में एक वुडन ब्रिज बनाया था। वो बनाया था रोबर्टो पेंगियन, और रोबर्टो पेंगियन था इटाली का। और उस समय इटाली का क्वीन थी मार्गरीटा मारिया तेरेसा जियोनोवा। तो पूरा उत्तर भूप प्रांत में पहला जो ब्रिज है वुडन ब्रिज, उस वुडन ब्रिज का जिस दिन नामकरण किया गया, मतलब जिस दिन ओपनिंग किया गया, उसी दिन माकुम से मार्गरीटा का नाम दिया गया। अच्छा, तब से ये कहीं ना कहीं इस शहर का नाम मार्गरीटा शहर हो गया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कई ऐसी जानकारियां थी जो हमें नहीं पता थी, आज पहली बार हमारे दर्शकों को भी पता चलेंगी। और तमाम वो लोग जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, एक बार आप इस कोल म्यूजियम में आइएगा, आपको यकीनन पता चलेगा कि ये म्यूजियम किस तरीके से अपने इतिहास को संजोता है, किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग आते हैं और अपने इतिहास के बारे में पता करते हैं। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, मार्गरीटा का ये है, कोयले की माइनिंग होके। तो धीरे धीरे कैसे आप ये तस्वीर, ये नामडंग माइन है, 51 की वे तस्वीर है। बहुत कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको
आपको तमाम सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो असम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग रही हैं। खासकर जब भारत में कोयला की खदानों के बारे में आप रिसर्च करेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। किस तरीके से यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काला सोना जिसे कहा जाता है, काला सोना यानी कोयले की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि पहले यहाँ पे माइनिंग किस तरीके से होती थी और धीरे धीरे यहाँ पर स्टील व्हील रोड है। स्टील व्हील रोड के आप इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि यही स्टील व्हील रोड भारत को म्यांमार से जोड़ता है और यही म्यांमार से जोड़ के वो चीन चला जाता है। तो आप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी आप समझ सकते हैं कि इसी स्टील व्हील का रोड का कहीं ना कहीं में परिचालन होता था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आप देखिए बगल में आपको म्यांमार बर्मा भी दिख रहा होगा जो भारत से कुछ दूरी पर स्थित है और ये वही बॉर्डर वाला एरिया है, असम का ये बॉर्डर वाला एरिया यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें यंगून, बांग्लादेश, चाइना और लाओस और थाईलैंड के बारे में, इंडिया के देखिए यही बॉर्डर लाइन के पास हम लोग अभी हैं और ये दिखाता है कहीं ना कहीं पर अभी भी कुछ सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे और इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में जहां हम डिगबोई में जाएंगे और एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को समझेंगे।